अनुपमा सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि अनुपमा काम की तलाश में एक घर में जाती है जहाँ पे उसे काम मिलता है 10 दिन के लिए खाना बनाने का, जिसके लिए उसे 3000 रुपये मिलती है। घर की मालिक बोलती है ठीक है, हम 10 दिन के लिए तुमसे काम कराएंगे और 3000 रुपये देंगे, उसके लिए तुम राजी हो? अनुपमा बोलती है हाँ मैंने बात की है, मैं इसके लिए राजी हूँ, मुझे बस काम बता दीजिएगा कैसे खाना है, आप लोग डिनर और नाश्ते में क्या क्या खाते हैं, मैं उसी हिसाब से बना दूंगी। अभी यहाँ पे उस घर की औरत से अनुपमा बात कर लेती है और जाने लगती है। तभी वो औरत बोलती है अभी डिनर बना कर जाओ, रात हो चुकी थी। अनुपमा बोलती है अभी डिनर बनाना है क्या? वो औरत बोलती है हाँ मैंने बोला ना डिनर बनाना है, तो अब आ ही गई हो तो डिनर बनाकर ही जाओ। अनुपमा को शौक लग जाता है कि वो रात में कैसे बनाएगी। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में आप ये देखोगे कि मीता एक गाड़ी सेलेक्ट कर रही होती है, जहाँ पे वो राजा और परी को बोलते हैं कि तुम लोग ये गाड़ी देखो हमारी कंपनी के लिए कैसा है। राजा और परी बोलते हैं कि मोटी बा ने मना किया है गाड़ी लेने के लिए। मीता बोलती है अरे वो तो ऐसे ही कह देती है, उनके कहने से क्या होगा। तभी मोटी बा प्रांसी को लेकर वहाँ आ जाती है और बोलती है अब बच्ची को हम ही अपने गोद में रखे ले या तुम लोग भी इसे रखोगी। और परी को बोलती है लो परी प्रांसी को पकड़ो। परी, राजा और मीता शौक होते हैं कि कहीं मोटी बा को पता ना चल जाए कि वो लोग गाड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं। परी मोटी बा के हाथ से बच्ची को लेने के लिए जाती है और अपने गोद में बच्ची को ले लेती है, प्यार करने लगती है। मोटी बा बोलती है अभी तक राही नहीं आई इसलिए तुम ही इसे रखो। पीछे से राही दौड़ते हुए आती है और बोलती है आज मैं लेट हो गई, सॉरी प्रांसी, अभी मैं तुम्हें रख लेती हूँ, आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और बैग को रखकर जल्दी से प्रांसी को अपने गोद में ले लेती है। प्रांसी राही के गोद में जाते ही चुप हो जाती है। तभी ख्याति जी बोलती है कि राही आज तुम्हें लेट हो गया। राही बोलती है हाँ बॉस ने जरा रोक लिया था। तभी मोटी बा बोलती है जिस घर में सास को रोकना चाहिए अपनी बहू को, उस घर की बहू को बॉस रोक रहे हैं ऑफिस में। तुम प्रेम के साथ क्यों नहीं काम करती राही? तुम्हें आखिरकार क्या प्रॉब्लम है टिंकू के साथ काम करने में? तभी वहाँ पे मीता बोलती है राही को अच्छी सैलरी मिलती है तो वो प्रेम के साथ कैसे काम कर सकती, और प्रेम के बिजनेस को तो अभी ब्रेक इवन नहीं हुआ है। तभी मोटी बा बोलती है होगा ब्रेक इवन, पेड़ लगते ही फल नहीं मिलता मीता, किसी भी पेड़ को टाइम लगता है। और एक बात समझ लो, टिंकू ने जितना पैसा लगाया उससे 100 गुना उससे कमा कर लाएगा। मोटी बा मीता के हाथ में टैब देख लेती है जहाँ पे वो गाड़ी के सैंपल्स देख रही है। मोटी बा पूछती है ये क्या है? तभी मीता बोलती है मोटी बा ये है कि हमारे कंपनी में बड़े बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं, इसलिए हमारा भी अपना लेवल बढ़ाना चाहिए ना, इसलिए मैंने सोची कि हमारी कंपनी के लिए एक अच्छी सी लग्जरियस कार लेनी चाहिए। मोटी बा बोलती है तुम कौन होती हमारी कंपनी के बारे में सोचने वाली? मीता बोलती है मैं इस घर की बहू हूँ। हाँ तो घर के बारे में सोचो, घर की भलाई पैसा बचाने में है ना कि पैसा उड़ाने में। वहाँ हमारा पराग दिन रात लंदन में काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है और तुम लोग उसके पैसे के यहाँ अय्यासी की तरह उड़ा रही हो। एक बार हम बैकअप होते होते बच गए, लेकिन दोबारा हम ये नौबत नहीं देखने देंगे। अब तक सभी पराग संभाल रहा था लेकिन अब हम ये संभाले। और तुम्हारा अपना बुटीक है ना मीता, गाड़ी चाहिए तो अपनी कंपनी से लो, हमारे बेटे की कंपनी से नहीं। तभी मीता बोलती है मोटा भाई अकेले इस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं बल्कि मेरा भी इसमें हिस्सा है, क्योंकि इस कंपनी में मेरे भी पति पार्टनर है। मोटी बा बोलती है अच्छा तुम्हारा पति भी इस कंपनी का पार्टनर है, तो बताओ तुम्हारे पति ने इस कंपनी के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या क्लाइंट लाए हैं, कौन सा सौदा तय किया है तुम्हारे पति ने? तुम्हारा पति इस कंपनी ने नाम का पार्टनर है, उससे ज्यादा तो गौतम जी ने फायदा करा दिया, इस कारण गौतम जी आज भी इस घर में हैं। ये बात अनिल सुन लेता है कि मोटी बा ने उसके बारे में इस तरह कहा है। वो उससे बहुत बुरा लगता है कि कैसे माँ उसके बारे में ये बोल सकती है। नेक्स्ट अपडेट में आप ये देखोगे कि अनुपमा जया को लेकर जा रही होती, तभी बॉल सामने से आ जाता और बोलता है कि बेटा वड़ा पाव खाओगी? जया बोलती नहीं मुझे नहीं खाना है और अनुपमा के पल्लू में छुप जाती है। वहाँ पर ही कुछ औरतें बोलती है अरे बॉल तुम अनुपमा के पीछे क्यों पड़े रहते हो, बेचारी को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके हमेशा पीछे पड़े रहते हो। बॉल बोलता है मैं इस यहाँ नहीं देख सकता क्योंकि ये अनजान है और मैं अनजानों को अपने यहाँ काम नहीं देना चाहता, और रही बात इसकी तो मैं इसे देख लूंगा। तभी वहाँ पे गन्ने के जूस वाला जया को बोलता है कि बेटा जूस पियोगी?
अनुपमा के पास पैसे नहीं होते तो वो गन्ने वाले को बोलती है कि नहीं रहने दीजिए, नहीं पिएगी ये जूस। जया बोलती है अनुपमा मुझे पीना है। जया के लिए किसी तरह वो एक ग्लास जूस खरीद देती है और जया को पिलाती है। जया उसे भी जूस पिलाती है। अब नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। जया बोलती है अनुपमा आप चिंता मत करो, बॉल हमारा कुछ नहीं कर पाएगा।